शॉकिंग है कि आपको ऐसे सिस्टम में ऑक्स आउट भी दिया जाता है। 12 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी आपको इसमें मिल जाएगी। 22 अलग अलग तरीके के इफेक्ट तो आपको दोस्तों इफेक्ट 1 में मिलते हैं। तो आप इस इवॉल्व 30 को वायरलेस बिना मैनुअली यूज किए ही कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है। आपने देखा होगा कई सारे टॉप ब्रांड्स जो हैं कॉलम पीए स्पीकर बना रहे हैं। कॉलम पीए स्पीकर का मतलब एक सबवूफर और उसके ऊपर कॉलम में जो है एरे टाइप में कुछ स्पीकर्स मिलते हैं। साथ में जो है हाइट बढ़ाने के लिए कुछ आपको एंगल्स भी दिए जाते हैं, जिनमें आपने देखा होगा JBL ने Eon 1, IRX1 और PRX1 इस टाइप के मॉडल बनाए हैं। वहीं आप देखेंगे बोस में तो अलग अलग टाइप के ऐसे काफ़ी सारे मॉडल और भी बनाए गए हैं। इसी सीरीज़ में ईवी ने भी एक मॉडल निकाला है, एक पूरी सीरीज़ ही निकाली है इसकी, इवॉल्व सीरीज़। उसका एक मॉडल आता है इवॉल्व 30। आज मैं वही मॉडल के बारे में आपसे बात करूंगा। उस मॉडल की मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं जो अभी तक जो मॉडल्स आए थे उनसे बेटर है या उनसे अलग है। और दूसरा, उसकी क्वालिटी कैसी है, साउंड की क्वालिटी कैसी है, लाउडनेस किस तरीके की है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। इस टाइप के जो ये स्पीकर आते हैं, ये सारे के सारे स्पीकर दोस्तों मोस्टली आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए, छोटे लाइव इवेंट्स के लिए और छोटे कॉन्सर्ट्स वगैरह, बर्थडे पार्टी वगैरह इस टाइप के इवेंट्स के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको अगर इनके बारे में जानकारी नहीं होगी, कैसे इनको चलाना है, कैसे इनके फीचर को यूज़ करना है, तो इतने सारे जो इसमें फीचर्स मिलते हैं उसका होने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आज का वीडियो बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में एक एक करके बताऊंगा, उनको यूज़ कैसे करना है ये बताऊंगा। तो देर नहीं करते, सबसे पहले ये रहा बॉक्स से स्पीकर निकालते हैं और उसके बारे में करते हैं कुछ बातें। दोस्तों एक चीज़ के लिए थोड़ा माफ़ करना कि आपको लुक जो है काफ़ी जो है प्रोफेशनली लग रहा होगा यहाँ का, क्योंकि मैं स्टोर में हूँ और हमें जहाँ जगह मिलती है हम वहाँ वीडियो बना देते हैं। हम लुक पे नहीं जाते कि पीछे से कैसा लग रहा है, लुक कैसा लग रहा है, सब बिल्कुल ओरिजिनल लगे इसलिए। चलिए वो तो बातें होती रहेंगी। यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये है कॉलम्स के लिए आपको एक बैग टाइप का मिलता है, जिसमें आप अपने कॉलम्स को रख सकते हैं। देखिए ये बैग है, बहुत बढ़िया बैग है, वाटरप्रूफ बैग है। आप इसको कॉलम को बढ़िया इसमें रख के और इस तरीके से आप इसको होल्ड कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए ये है हमारा कॉलम और ये इसकी हाइट एडजस्टमेंट के लिए अलग से देखिए यहाँ पे एंगल दिए गए हैं। ये देखिए ये 2 एंगल दिए गए हैं आपको, आप अपने हिसाब से इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ये सिंपली इस तरीके से जितनी हाइट आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप यहाँ देखेंगे ये है हमारा कॉलम। ये देखिए, ये सीधा करते हैं, यहाँ से देखिए कॉलम का डिज़ाइन देखिए कितना कर्व है, ग्रिल देखिए कितनी ज़बरदस्त है। दोस्तों इस जो ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आपको 2.8 इंच के 6 HF के ड्राइवर्स मिलते हैं। देखेंगे आप ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको 6 HF के ड्राइवर मिलते हैं इसमें 2.8 इंच के। तो काफ़ी अच्छी रेंज देंगे जो आपको। अब देखिए इसको हम साइड रखते हैं, कॉलम को यहाँ रखते हैं। बिल्कुल देखिए आप कितना बेस्ट लग रहा है देखने में। अब निकालते हैं हम इसका बेस, सबवूफर, जिसके बिना इस कॉलम में समझिए दिल और जान कुछ नहीं है। अच्छा, कैरिंग के लिए भी देखिए काफ़ी हैंडल जो है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत इजी हो जाता है कैरी करने में इसको। ये देखिए ये है ईवी, यहाँ पे देखिए सामने ब्रांडिंग है। उसके बाद देखिए ये सबवूफर, और यहाँ देखिए ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पे हमारे ये कॉलम और ये एंगल लगते हैं। उसके बाद बैक साइड देखिए आप,
बैक साइड में आप देखेंगे आपको यहाँ पावर सॉकेट और मेन ये वाला एरिया है, ये सेक्शन दिया गया है और इसमें बड़े ज़बरदस्त आपको फीचर्स दिए गए हैं दोस्तों। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों। इसको हम लगाते हैं यहाँ पर, देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल इस तरीके से इसको लगा देना है। और ये एरिया जो है ये देखिए, ये आपके आराम से दोस्तों 6.5-7 फीट के करीब हाइट हो जाएगी। इसका जो कवरेज पैटर्न है वो 120 डिग्री एंगल है इसका कवरेज पैटर्न। और दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूं तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 45 हर्ट्ज से शुरू हो जाता है, मतलब आपको बेस का एक अच्छा फील देता है। उसके साथ साथ अगर इसके बेस की मैं बात करूं इस सबवूफर की, तो इस सबवूफर में दोस्तों आपको 10 इंच का एक एक्टिव सबवूफर मिलता है, मतलब इसके अंदर 10 इंच का ड्राइवर है सबवूफर का, जो काफ़ी अच्छी आपको क्वालिटी देगा, अच्छा पंच देता है। इसके मैं अगर बात करूं तो इसका जो साउंड प्रेशर लेवल है वो है 123 dB। अब सोचिए 123 dB पे जब इसका प्रेशर निकलेगा साउंड का तो क्या लाउडनेस होगी उसकी और क्या थ्रो होगा उसका। उसके बाद बात करूं मैं इसके वोल्टेज की, तो ये जो आपका ये कॉलम है ये 500 वाट और आपका जो ये सबवूफर है ये 500 वाट मिलकर टोटल 1000 वाट तक की ये आपको पावर देते हैं। टोटल आपको 1000 वाट की इसमें पावर मिल जाती है। आपको मैं उठा के दिखाऊं तो कोई ज़्यादा हैवी नहीं है बेस, अगर खाली बेस को आपको लेके चलना पड़ जाए और इसको आप कैरी बैग में रख के होल्ड करके लेके जा सकते हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत ही लाइट वेट भी कह सकते हैं आप इसको। अब इसके मैं कुछ और चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, कहाँ डेमो रूम के अंदर जब मैं इस स्पीकर को लेके चलूंगा। और वहाँ पीछे जो इसके बैक पैनल्स हैं उसमें बहुत बेहतरीन आपको फीचर मिलते हैं। इन फीचर्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे चलाना है, कैसे इनको फंक्शन करना है, ये मैं डेमो रूम में सिस्टम को लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताऊँगा, जिससे आप जब इसको ख़रीदें तो आपको दिक्कत ना हो इसको चलाने में, यूज़ करने में, आप आराम से इसको यूज़ कर लें और आपको परेशान ना होना पड़े। तो चलिए डेमो रूम लेके चलते हैं और शुरू करते हैं इसके पूरी डिटेलिंग बैक साइड की। तो ये है आपका स्पीकर का बैक पैनल। ये बैक पैनल की पूरी सेटिंग दोस्तों आपको सबवूफर के पीछे मिलती है। यहाँ देखिए टॉप पे आपको एक छोटी सी डिस्प्ले दी गई है। दोस्तों इस डिस्प्ले का काम ये है कि इसमें आप सारी सेटिंग्स अपनी देख सकते हैं, चैनल की, आउटपुट की, इनपुट की, इफेक्ट, डिले, आपका इक्वलाइज़र की सेटिंग, कंप्रेसर की सेटिंग, जो भी है आप इस डिस्प्ले में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके साथ बगल में जब आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको बड़ी सी नॉब दी गई है। ये नॉब दोस्तों बड़ी काम की है इस स्पीकर को सेट करने के लिए, क्योंकि इस इवॉल्व 30 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक वन नॉब सॉल्यूशन के साथ आता है, मतलब सिर्फ एक इस नॉब के थ्रू आप इनपुट्स की, आउटपुट की, आप इफेक्ट की, इक्वलाइज़र की, उसके साथ प्रीसेट्स की सेटिंग, ये सारी चीज़ें सिर्फ इस एक नॉब से ही कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आपको और कोई एक्स्ट्रा नॉब नहीं दी गई है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा इस चक्कर में। तो नीचे आपको यहाँ पे देखिए 8 अलग अलग इनपुट्स मिलते हैं दोस्तों। इस स्पीकर में आपको 8 इनपुट मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे चैनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें 6 में तो आपको देखिए कॉम्बी जैक XLR मिलते हैं, जिसका फ़ायदा ये है आप इसमें बैलेंस और अनबैलेंस कनेक्शन दोनों कर सकते हैं। कई जगह होता है कि आपके पास XLR नहीं होता तो आप मोनो का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको कनेक्शन वैसे नहीं मिलते तो दिक्कत हो जाती है। तो वो दिक्कत यहाँ ख़त्म है, आप चाहे बैलेंस यूज़ कीजिए चाहे अनबैलेंस, दोनों आपके काम करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों 4 नंबर चैनल पे आपको हाई जेड का, यहाँ देखिए हाई जेड का अलग से ऑप्शन मिलता है। दोस्तों हाई जेड का फ़ायदा ये है कि आपके जो हाई इम्पीडेंस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक गिटार्स, बेस गिटार्स, अगर आप उनका यूज़ करते हैं इसमें तो आपको उसमें क्लियरिटी मिलेगी और जो उसका हाई इम्पीडेंस होगा उसको ये ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेगा, अननेसेसरी नॉइज़ नहीं क्रिएट करने देगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे दोस्तों तो 5-6 इसी चैनल पे है, 7-8 इस चैनल पे है। अब आप चाहें तो इन दोनों चैनल को आप लाइन स्टीरियो लेफ्ट राइट करके भी बना सकते हैं,
चाहे इसको आप मोनो में बनाएं, चाहे XLR में बनाएं और चाहे आप RCA में बनाएं, आपको तीनों ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, तीनों ध्यान रखिए, तीनों। उसके बाद चाहे तो आप इसको मोनो में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस स्पीकर में आपको ब्लूटूथ भी मिलता है, बिना ब्लूटूथ के ये स्पीकर कैसे आएगा आप खुद सोच लीजिए। तो यहाँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लूटूथ भी मिलता है। ब्लूटूथ का जो चैनल है वो चैनल है चैनल नंबर 7 और 8। चैनल नंबर 7, 8 से आप ब्लूटूथ के गेन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे आउटपुट की बात करें तो यहाँ देखिए ज़्यादा तो फंक्शन नहीं होते ऐसे स्पीकर्स में आउटपुट में, लेकिन यहाँ देखिए कुछ छोटे छोटे फंक्शन आपको 2-3 दे रखे हैं, जिससे आप इस स्पीकर की इस सीरीज़ की जो है यूनिकनेस को जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मिक्स आउट मिलता है। मिक्स आउट के थ्रू आप ये कर सकते हैं कि आप इसके साथ दूसरा स्पीकर ऐड कर रहे हैं, दोनों को पेयर में यूज़ कर रहे हैं, तो आप मिक्स आउट का यूज़ करते हैं। उसके साथ यहाँ देखिए ऑक्स आउट आपको अलग से मिलता है। दोस्तों ये बड़ा शॉकिंग है कि आपको ऐसे सिस्टम में ऑक्स आउट भी दिया जाता है। मतलब ईवी ने क्या सोच के सिस्टम बनाया है कि आप इसको किस लेवल पे यूज़ करना चाहते हैं, उस लेवल तक आपका जो है यहाँ पे उन्होंने सोच के हिसाब से बना दिया सेटअप को। देखिए ऑक्स आउट से आप अलग से कोई मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम लेना चाहते हैं, सेटअप लेना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो वो आप ऑक्स आउट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। बड़े प्रोग्राम में प्रोग्रामर्स के लिए या आपके वोकल्स के लिए ये ज़्यादातर यूज़ होता है। उसके साथ यहाँ देखिए फूड स्विच भी दिया गया है, जो नॉर्मली आपको लाइव मिक्सर्स में दिया जाता है, वो सेटअप भी आपको यहाँ दिया गया है। तो ये कुछ इसमें फंक्शन मिलते हैं। अब उसके बाद बात करूँ यहाँ पे देखिए हम इसके सेटअप की, तो देखिए यहाँ पे आपको 6 अलग अलग तरीके के बटन्स दिए गए हैं। दोस्तों ये बटन्स हर चैनल के सिलेक्शन बटन्स हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस बटन को प्रेस किया, यहाँ देखिए इस बटन को प्रेस किया तो इसमें एक लाइट शो होगी। इसका मतलब अब जो भी सेटिंग मैं करूँगा वो चैनल नंबर 1 पे काम करेगी। जैसे अभी मैंने बटन प्रेस किया तो यहाँ पे गेन की सेटिंग खुल गई। जस्ट इस नॉब को प्रेस करके मूव करके आप यहाँ देखिए चैनल का 1 का गेन बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने एक माइक ले रखा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। हे चेक, देखा आपने, तो ये आपका चैनल 1 का यहाँ पे गेन बढ़ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से हटा दीजिए, इसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ से ये मेन पेज पे आ गया। अब यहाँ मेन पेज में दोस्तों डिस्प्ले में आपको थोड़ा हो सकता है क्लियर ना दिखे, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से देखिए। यहाँ देखिए 1 से लेके 8 तक के यहाँ पे आपको सारे ग्राफ दिख जाएंगे। अब यहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपका चैनल कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं, सिग्नल आ रहा है नहीं। देखिए हेलो चेक 1 2 3। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक तो ये वाला 1 नंबर और दूसरा ये M, ये दोनों काम कर रहे हैं, क्योंकि M जो दोस्तों है ये है हमारा मेन आउट है। ये हमारा, ये अभी हमारा सिस्टम मेन पे चल रहा है, इसलिए यहाँ मेन का यहाँ पे सिग्नल आपको दिखा रहा होगा। और दूसरी तरफ ये जो है ये हमारा चैनल 1 का दिखा रहा है। ऐसे देखिए अगर मुझे चैनल 2 पे करना है, जस्ट मैं इस बटन को प्रेस करूंगा, इस तरीके से लाइट शो होगी। मतलब अब आप चैनल 2 का गेन इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसी तरीके से आप चैनल 3, 4, 5, 6 किसी का भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए अब मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ, इसमें जो फीचर्स हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हम यहाँ से आउट हो जाते हैं, मेन पे आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कोई चैनल सिलेक्ट नहीं है ना, तो ये जो नॉब है ये हो जाएगा हमारा मेन लेफ्ट राइट का नॉब। देखिए अब ये जो गेन बढ़ रहा है, ये जो यहाँ ऊपर देखेंगे आप, यहाँ जो ये गेन बढ़ रहा है ये मेन का गेन है। मतलब पूरे स्पीकर का गेन ये हो जाएगा। इसी नॉब से देखिए सारा काम हो जाएगा, इसी नॉब से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यही नॉब, ये वाली नॉब को मैं जब प्रेस करूंगा तो दोस्तों यहाँ देखिए आपको कुछ फंक्शंस मिलते हैं। सबसे पहला फंक्शंस यहाँ देखिए, इसमें 2 टाइप के आपको फंक्शन मिलते हैं। जब मैं इस नॉब को प्रेस करूंगा तो यहाँ देखिए मिक्सर और बेसिक। अच्छा, इन दोनों फ़र्क क्या है? इन दोनों फ़र्क ये है कि मिक्सर जब हम लेते हैं तो आपको दोस्तों बहुत सारे फीचर्स को इंडिपेंडेंटली आप कंट्रोल और उनको कनेक्ट करके और उनको अपने हिसाब से एडजस्ट करके चला सकते हैं। लेकिन जब हम बेसिक में जाते हैं दोस्तों, तो बेसिक में कई सारे फीचर जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं।
और कई सारे फीचर्स में आपको लिमिटेड सेटिंग मिलती है जो आप बेसिक नाम से ही समझ गए। और पूरे स्पीकर की जो भी सेटिंग्स हैं, जो भी फीचर्स हैं, वो इन्हीं दोनों फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जैसे मैं पहले आपको बेसिक लेके दिखाता हूँ। यही नॉब देखिए, एक ही नॉब है, वन नॉब सॉल्यूशन है। प्रेस किया, यहाँ से नॉब को मूव किया, फिर यस पे प्रेस कर दिया। अब दोस्तों यहाँ हमारा फंक्शन जो है वो बेसिक मोड पे हो गया। अब बेसिक मोड में आने के बाद यहाँ देखिए सबसे पहले आपको मिलता है मोड। इस स्पीकर में जो मोड का फंक्शन है, इसमें देखिए आपको अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइप के फिल्टर्स मिलते हैं। देखिए जब मैं इसी नॉब को प्रेस करूंगा तो यहाँ देखिए इस पे आ जाएंगे। अब यही नॉब जब मैं मूव करूंगा, देखिए क्लब, स्पीच देखा ही था आपने, लाइव, म्यूजिक, ये 4 अलग अलग तरीके के मोड मिलते हैं। आप किस मोड पे अपने सिस्टम को चलाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्पीच पे गया, स्पीच पे जाने के बाद यही नॉब को मैं फिर प्रेस कर दूंगा तो मेरा स्पीच मोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ देखिए सब लेवल, आपको सबवूफर का जो आउटपुट है वो अलग से इंडिपेंडेंट मिलता है इस स्पीकर में, तो वो आप यहाँ से गेन उसका अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना, जस्ट यही नॉब को प्रेस करना है और जितने डीबी प्लस माइनस करना है उतना आप इसको कर सकते हैं। अभी मैं 0 पे रहने देता हूँ। उसका नीचे आएंगे, यहाँ देखिए ट्रेबल मिलता है, मिड मिलता है, बेस मिलता है। दोस्तों ये जो है ये पूरे स्पीकर का ट्रेबल, बेस और मिड है, पर चैनल का नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये पूरे स्पीकर का ट्रेबल, बेस और मिड आपको मिलता है अलग से। जब नॉब को नीचे करेंगे देखिए यहाँ मिक्स आउट आएगा। अब मिक्स आउट को किस तरीके से यूज करना है, सपोज कीजिए आपने 2 अलग अलग इवॉल्व 30 यूज कर रहे हैं लेफ्ट राइट के तरीके से, तो आप देखिए लेफ्ट प्लस राइट कर सकते हैं। आप एक ही इवॉल्व 30 यूज कर रहे हैं तो आप ये वाला नॉब को फिर प्रेस करेंगे, एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट, खाली लेफ्ट राइट पे आप कर सकते हैं। तो ये भी आप मिक्स आउट से सेट कर सकते हैं। मिक्स आउट में जब आप सिलेक्शन करते हैं तो आपको एक स्पीकर ऐसे इस तरीके से लगाना जरूरी होता है। अब यहाँ देखिए ब्लूटूथ आ गया। अब ब्लूटूथ में क्या है कि जस्ट इस नॉब को ही प्रेस करना है, ऑन है, ऑन करने के बाद यहाँ देखिए कंट्रोल पेयर कर लीजिए प्रेस करके, ऑडियो पेयर कर लीजिए, नहीं करना तो बैक कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है। देखिए आप अपने ब्लूटूथ में जाएंगे और वहां जाके आप इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए एलईडी। दोस्तों ये छोटे छोटे फंक्शंस है, ये जो आप यहाँ पे फ्रंट पे आपको दिखाता हूं मैं, ये अभी देखिए एलईडी ऑफ है। जब मैं इसको ऑन कर दूंगा यहाँ से, जस्ट ये नॉब को देखिए, नॉब ही काम आ रही है, एक और कुछ भी नहीं करना मुझे। ऑन किया तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे ये एलईडी जल गई, ये देखिए। अब जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा, यहाँ से ऑफ किया तो यहाँ देखिए ये एलईडी ऑफ हो गई। देखिए तो ये आगे जो एलईडी है उसके लिए काम करता है। अच्छा एक चीज और है इसमें, यहाँ देखेंगे आप लिमिट भी है दोस्तों इसमें, मतलब कि आप एक लिमिट पे भी सेट कर सकते हैं कि ये थोड़ी टाइम जले, यूज ना हो तो बंद हो जाए अपने आप एलईडी, ये भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ डिस्प्ले आ गया। डिस्प्ले का सेक्शन जब मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो आपको आता है यहाँ पे, यहाँ आपको मिलता है ब्राइट। अब ये ब्राइट किस काम के, डिस्प्ले की लाइट को कितना ब्राइट रखना है। देखिए ये देखिए, तो ये डिस्प्ले की लाइट के लिए। उसके बाद नीचे कंट्रास्ट है, डिस्प्ले में कितना कंट्रास्ट रखना है उसके लिए, फिर बैक कर दीजिए। तो ये आपके देखिए कुछ सेटिंग्स डिस्प्ले में मिलती है। स्टोर, दोस्तों इस जो स्पीकर का सेटअप है इवॉल्व 30 का, इसमें आपको ना स्टोर और रिकॉल का भी ऑप्शन मिलता है। देखिए नीचे रिकॉल है, ऊपर स्टोर है। आप चाहें तो कोई नया जो भी आपने सेटिंग करके अपना खुद का बनाया है पेज, उसको आप सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से, ठीक है। और उसके बाद चाहें तो फिर वो कल को आपको यूज करना है दोबारा, तो आप रिकॉल में जाके उस वाले सेटअप को आप यहां से ले सकते हैं। वो सेटअप आपके इसमें सिस्टम में आ जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है, बड़ा अच्छा जो है फीचर है, जिससे आपका काम भी हो जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी किसी टाइप की। दूसरा मोड जो है हमारा है, मैं इस नॉब को प्रेस करता हूं, देखिए फंक्शन में दूसरा मोड है हमारा मिक्सर। दोस्तों अब मैं इस मिक्सर मोड को सिलेक्ट करता हूं।
देखिए यहाँ मिक्सर मोड सिलेक्ट है। अब मिक्सर मोड में जब हम जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमें फीचर थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले तो मोड में आपको वही सेम जैसे बेसिक में मिलते हैं 4 अलग अलग टाइप के मोड, वो मिल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ स्पीच को ले लेता हूँ। उसके बाद देखिए मेन लेवल का मतलब जो मेन आपका ये इसका गेन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहीं से नहीं आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करेंगे नॉब को और जस्ट मूव करेंगे, देखिए ये गेन बढ़ जाएगा। ये आपका मेन लेवल का गेन बढ़ गया, ये एक एक्स्ट्रा फीचर मिल गया। उसके बाद ऑक्स का लेवल, जो आपका ऑक्स आउट है उसका एक इंडिपेंडेंट लेवल आपको दिया गया है। आप जस्ट प्रेस कीजिए नॉब को और यहीं से उसका गेन जितना कम ज़्यादा करना हो अपने हिसाब से, मॉनिटरिंग जिसके लिए आप लगा रहे हैं उसके हिसाब से वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब लेवल, सब वूफर का अलग से इंडिपेंडेंट लेवल दिया गया है। यहाँ से आप सब वूफर का गेन अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे स्पीकर आपका कॉलम और बेस दोनों एक लेवल पे आपका काम करे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेवल आपको मिल जाता है, मिड मिल जाता है, बेस मिल जाता है, अलग से EQ की सेटिंग मिल जाती है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको मेन आउटपुट में ग्राफिक इक्विलाइजर भी मिलता है। देखिए आप जब मैं इसको प्रेस करूँगा नॉब को, यहाँ देखिए इनेबल आएगा, आपको इनेबल कर देना है। उसका देखिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपको, 12 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी आपको इसमें मिल जाएगी। अब इसमें जिस फ्रीक्वेंसी का आपको कम ज़्यादा करना है, आपको लगता है कि इस फ्रीक्वेंसी की वजह से आपका सिस्टम में प्रोग्राम में जो है क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, या ये वाला जो फील है ये फील नहीं आ रहा है इस फ्रीक्वेंसी का, उसको आप कट और बूस्ट यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट ये नॉब को आपको प्रेस करना है और ऊपर नीचे ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज माइनस और आपका क्लॉकवाइज जो है यहाँ पे देखिए प्लस में चला जाएगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का। जिस पे भी जाएंगे उसको जाइए उस पे और ये नॉब को क्लिक कीजिए और ये कम ज़्यादा कर लीजिए, फिर क्लिक करके बाहर आ जाइए। ठीक है, ये आता है। लास्ट में आपका रीसेट का भी ऑप्शन आता है कि आपको रीसेट कर देना है उसको, वो भी कर सकते हैं आप। बैक जाइए, उसके बाद नीचे आइए। ऑक्स आउटपुट में भी आपको GEQ की सेटिंग मिलती है, तो दोनों आउटपुट्स में आप देखिए यहाँ पे GEQ अपना सेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को कट और बूस्ट किसको करना है वो आप कर सकते हैं, दोनों ही आउटपुट में, ऑक्स में भी और मेन में भी। उसके बाद यहाँ से थोड़ा हम नीचे जाएंगे, ज़्यादा ही नीचे आ गया मैं। यहाँ देखिए आपको 2 अलग अलग तरीके इफेक्ट के ऑप्शन भी मिलते हैं इसमें। इफेक्ट 1 में आप जब जाएंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो ऑफ आ जाता है, इसको क्लिक कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, इफेक्ट काम नहीं करेगा। यहाँ देखिए अलग अलग तरीके के इफेक्ट, रिवर्ब, यहाँ देखिए डिले, चर्च प्लेट, डिले शॉर्ट, डिले लॉन्ग, रिवर्स, 22 अलग अलग तरीके के इफेक्ट तो आपको दोस्तों इफेक्ट 1 में मिलते हैं। उसके बाद जब हम यहाँ से बैक जाएंगे, किसी को भी सिलेक्ट करने के बाद ऐसे अपने आप बैक चला जाएगा। इफेक्ट 2 में जाएंगे, यहाँ देखिए कोरस के अलग अलग इफेक्ट, वॉइस डबलिंग के अलग अलग इफेक्ट देखिए। तो ये इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं अपने। ये देखिए ये दोनों जो इफेक्ट हैं दोस्तों, ये आप पूरे स्पीकर में इसको सेट कर रहे हैं, मतलब कि स्पीकर में आप इसका सेट कर रहे हैं। अब चैनल में किस में रखना है किस में नहीं रखना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। फिलहाल मैं इसके फीचर आगे बता दूं। यहाँ देखिए इफेक्ट को यहाँ से इनेबल करना है, ऑन करना है, तभी इफेक्ट काम करेगा। ऑफ कर देंगे तो काम नहीं करेगा, ऑन ऑफ इसी नॉब से होगा। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ देखिए ऑक्स आउटपुट, अब यहाँ ऑक्स को ऑक्स मिक्स में रखना है या ऑक्स को भी आप चाहते हैं मेन मिक्स में ऐड करना, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए ये सिलेक्शन भी मिलता है जस्ट इस नॉब के थ्रू। अगर ऑक्स मिक्स से ही सब यूज करना है ऑक्स आउट को, तो आप सिंपल ऑक्स मिक्स पर करके क्लिक कर दीजिए नॉब को, और नहीं तो नॉब को मूव करके मेन मिक्स पे जाके क्लिक कर दीजिए, तो आपका ऑक्स आउटपुट मेन आउटपुट में मिक्स होके काम करेगा, मेन आउटपुट के गेन के हिसाब से काम करेगा। उसके बाद देखिए नीचे मिक्स आउट का लेफ्ट राइट कैसा रखना है एंगल, जैसे आपको बेसिक मोड पे दिखाया था वही आपको इसमें मिलता है। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ को ऑन करके उसके बाद यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप, ऑडियो पेयर कर सकते हैं। कंट्रोल पेयर जाके
आप इसको ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ऐप भी आता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऐप है, वो आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा इजीली। तो आप यही सारे फंक्शन आप ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे और गए तो यहाँ एलईडी का ऑप्शन आ गया, जो मैंने आपको बताया, डिस्प्ले आ गया, स्टोर रिकॉल आ गया, और यहाँ पे देखिए लास्ट में इंफॉर्मेशन आ गई इस सिस्टम के बारे में। दोस्तों ये कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं। अब मान लीजिए कि आपको अपने किसी सपोज कीजिए कि आपको अपने किसी भी सिस्टम पे, किसी चैनल पे इफेक्ट को यूज करना है, तो वो कैसे होगा? देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपको ये फिर मिक्सर मोड पे रखना पड़ेगा। ध्यान रखिए मिक्सर मोड पे आपको रखना पड़ेगा, तब आप ये सारी चीज़ों में इफेक्ट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इनपुट में मिलती हैं, वो दिखाता हूँ, वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे चैनल 1 पे मैंने माइक ले रखा है, मैं इसको क्लिक करूँगा, देखिए लाइट जल गई। उसके बाद क्या करूँगा, ये वन नॉब सॉल्यूशन का देखिए कितना फ़ायदा होता है, ये इसको मैं क्लिक करूँगा, देखिए ये चैनल 1 की सेटिंग खुल गई। सबसे पहले तो आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं दोस्तों इसमें। जस्ट इस नॉब को प्रेस करूँगा और यहाँ देखिए आपको इस चैनल पे 80 हर्ट्ज तक का लो कट करना है, 120 हर्ट्ज तक का कटना है, वोकल माइक सेट करना है, फिल्टर वॉइस का सेट करना है, स्पीच पे सेट करना है, एकॉस्टिक गिटार लगाना है, इलेक्ट्रिक गिटार पे करना है, बेस गिटार करना है, परकशन करना है। देखिए कितने सारे आपको मिल जाते हैं। तो जो भी आप यहाँ से प्रीसेट चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं मान लीजिए लो काटता हूँ, तो अब मेरे चैनल 1 पे जब मैं कोई सिग्नल दूंगा तो उसमें ऑटोमेटिक 120 हर्ट्ज तक का सिग्नल कट हो जाएगा, उसके ऊपर के ही सिग्नल को ये चैनल कैच करेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ देखिए कंप्रेसर मिलता है आपको। अब इसको देखिए कंप्रेसर को ऑन यहाँ से करेंगे इसी नॉब से। उसके बाद देखिए यहाँ से नंबरिंग मिलती है आपको 1 से लेके 100 तक की। जितने नंबर पे आप रखेंगे कंप्रेसर आपका उस हिसाब से काम करेगा। ये कितना बढ़िया चीज़ है, आपको चैनल पे दी गई है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ देखिए इस पे आपको 3 बैंड का इक्वलाइजर भी मिलता है अलग से, बेस ट्रेबल मिड आप अलग से सेट कर सकते हैं इनपुट पे। उसके बाद देखिए दोनों इफेक्ट के, ये चैनल के इफेक्ट के मास्टर हैं दोस्तों। जैसे हमारे मिक्सर में होता है ना, वैसे ही यहाँ है चैनल के इफेक्ट के मास्टर। जस्ट आपको यहाँ से इसको जैसे ऑन करना है, ऑन का मतलब यहाँ से गेन इसका सेट करना है। जैसे देखिए ये गेन मैंने सेट किया -18 dB, ठीक है। इफेक्ट टू ऑफ कर दिया। अब इस चैनल को ऑक्स पे लेके जाना है कि इस चैनल का जो सिग्नल है वो आप अपनी मॉनिटरिंग ऑक्स पे करें, उसकी देखें कैसा सिग्नल आ रहा है इसका ऑक्स का, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट इसको इस तरीके से गेन बढ़ा के, जैसे आपके मिक्सर में होता है सेम वही तरीका आप समझिए। अब यहाँ से आउट हो गए हम, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये हमारा चैनल 1 का, यहाँ से पहले हम गेन बढ़ा लेते हैं। देखिए ये गेन बढ़ गया इसी नॉब से, ठीक है। अब मैंने इसको आउट कर दिया। अब यहाँ से देखिए मैं ये मेन का गेन बढ़ा रहा हूँ, यहाँ मेन का गेन कम ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए हेलो चेक चेक चेक, देखिए इफेक्ट नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि जो मेन हमारा मास्टर है इफेक्ट का, वहाँ से हमने इसकी सेटिंग नहीं की है। वो कहाँ से होगी? देखिए नॉब को प्रेस करेंगे, नीचे जाएंगे तो देखिए इफेक्ट ये 0 पे है, ऑफ है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से डिले लॉन्ग लेता हूँ, बस इसको क्लिक करना है, आपको कुछ नहीं करना। हेलो चेक, आवाज सुन रहे हैं दोस्तों? बाहर जाते हैं, थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ाते हैं, अब सुनिए। हेलो चेक, हेलो चेक, 1 2 1 2, हेलो चेक, हेलो। देखिए क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है इसकी। देखिए डिले लॉन्ग काम करने लग गया। अब यहीं से आप चाहते हैं कि डिले शॉर्ट कर दूं मैं, देखिए यहां से गए हम, ये गए हम हमारे इफेक्ट में, डिले शॉर्ट। हेलो चेक, हेलो चेक, जय माता दी, जय श्री श्याम, जय राधे श्याम। ये डिले शॉर्ट लग गया।
ऐसे ही दोस्तों आप इफेक्ट 2 का भी सेट कर सकते हैं, बस चैनल में आपको ऑन करना पड़ेगा। अब आपको मैं दिखा दूं कि ये आपको जो सेटिंग है, चैनल नंबर 2, चैनल नंबर 3, चैनल नंबर 4 पर तक तो मिलती है, लेकिन चैनल नंबर 5 पे भी आपको ये सेटिंग मिल जाती है दोस्तों, देखो। और चैनल नंबर 6-7 पे भी ये सेटिंग आपको मिल जाती है। थोड़ी कम मिलती है, इफेक्ट नहीं मिलता इसमें आपको। देखिए आपको यहाँ इफेक्ट नहीं मिलेगा चैनल नंबर 7-8 पे, और बाकी आपके सारे चैनलों पे आपको इफेक्ट मिलेगा, इफेक्ट यूज होगा। ये तो थे दोस्तों इसके कुछ फीचर्स। अब आपने देखे इसके फीचर्स, अब हम ना कुछ म्यूजिक चलाते हैं और देखते हैं कि इसकी लाउडनेस कितनी है, क्वालिटी कितनी अच्छी है, जिससे आपको भी पता लगे ये आपके काम आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों साउंड टेस्टिंग करने से पहले आइए आपको वो ऐप दिखा देता हूँ, जिस ऐप के थ्रू आप इस Evolve 30 को वायरलेस बिना मैनुअली यूज़ किए ही कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इसकी सारी सेटिंग्स को। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे प्ले स्टोर में। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आप यहाँ पे Evolve 30M दिखेंगे, ये वाला आपका जो ये आया है EV क्विक स्मार्ट, ये वाला आपको डाउनलोड करना है। यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए इसको, अभी थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमें जो है अपने ब्लूटूथ को ऑन करना है। देखिए यहाँ जैसे मेरा ऑन है, उसके बाद हम इसको लेके जाएंगे अपने सेटअप के पास। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, इसमें कंट्रोल पेयरिंग में जाएंगे और ब्लूटूथ में जाएंगे, ऑन कर देंगे इसको। याद रखिए ऑन रखिए, कंट्रोल पेयर में जाना है। उसके बाद यहाँ से हमें इसको ऑन करना है, एक बार अलाउ कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद हमें इसको हटा देना है। अब हम दोबारा ऐप पे जाएंगे यहाँ से, और देखिए यहाँ ये सर्च करेगा। देखिए सर्च किया इसने, और यहाँ पे देखिए Evolve 30 आ गया। इसको पेयर कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ नीचे से इसको कर दीजिए कनेक्ट। देखिए अभी थोड़ी देर में ये कनेक्शन ले लेगा। देखिए ये हो गया कनेक्ट, कि यहाँ पे आप सारी सेटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब लेवल, बेस, मिड, EQ इस स्पीकर के वो मिल जाएंगे आपको, यहीं से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद देखिए ये मेन वॉल्यूम है स्पीकर का, यहीं से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए, आपके यहाँ सारे चैनल खुल जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे खुल जाएंगे। वॉल्यूम चाहें तो यहाँ से आप कम कर लें, यहाँ से ज़्यादा कर लें, इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ देखिए चेंज हो रहा है। उसके बाद देखिए जब आपने चैनल को सिलेक्ट किया यहाँ से, तो ये देखिए चैनल की सेटिंग खुल गई। यहाँ आपको कंप्रेसर मिल जाता है, सिंपल यहीं से इसको इस तरीके से आप यूज़ कीजिए, कम ज़्यादा कीजिए। ये इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, क्लिक कीजिए यहीं से कम ज़्यादा कर लीजिए। ट्रेबल, इफेक्ट 2, मिड, आपका बेस, ऑक्स पे लेके जाना है, क्लिक कीजिए, ऑक्स का गेन बढ़ा दीजिए इस चैनल के। यहाँ क्लिक कीजिए, चैनल का गेन बढ़ा दीजिए। सिंपल है, और ये हर चैनल पे आपको अलग अलग कर सकते हैं आप। ऑक्स आउट का गेन आपको मिल जाता है, यहीं से आप ऑक्स आउट का गेन कर सकते हैं। ये आपका EQ मिल जाता है, इसको क्लिक करेंगे आपको अलग अलग सेटिंग मिल जाएगी, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप यहाँ से, जो भी आपको EQ कट और बूस्ट करना है। यहाँ पे देखिए इस पे जाएंगे आप, तो आपको ये नॉर्मली सीधे बेसिक मोड पे लेके आ जाएगा। यहीं से आप स्पीच मोड, क्लब, लाइव म्यूज़िक जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, पूरी सेटिंग। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक माइक ले रखा है, और मैं यहाँ से है चेक चेक, अब मैं मिक्सर मोड पे गया। यहाँ से देखिए ये चैनल 1 पे ले रखा है मैंने। अब मैं यहाँ से मैंने चैनल 1 का गेन क्लिक किया, तो मैं 0 कर दूंगा। हेलो, देखिए कोई सिग्नल नहीं आ रहा। जैसे ही प्लस करूंगा, हेलो चेक, देखिए यहाँ पे भी ग्रीन सिग्नल दिख गया, है चेक। अब देखिए यहाँ से चैनल का प्रीसेट्स, इस चैनल पे जो प्रीसेट है इसको देखिए अलग अलग तरीके के प्रीसेट जो आपको मैंने इसमें भी दिखाए थे स्पीकर में, वो यहाँ भी मिलते हैं। लो कट करना है 120 हर्ट्ज तक, 80 हर्ट्ज तक, वोकल माइक,
जो भी आपको रखना है, स्पीच जैसे रख लिया, हे चेक, यहाँ से कंप्रेसर रख लीजिए आप, हेलो हेलो हे हे चेक, जय श्री राम। यहाँ से आप देखिए इफेक्ट कम करना है, घटाना है, देखिए देखिए इफेक्ट हट गया, रिवर्ब ले रखा है मैंने क्योंकि। अब यहाँ से चेक, जय हे चेक, जय श्री राम। यहां से आपको ट्रेबल कम करना है, सीधे ट्रेबल को क्लिक कीजिए, कम कर लीजिए, हे देखिए ट्रेबल कम हो गया। बराबर करना है, बराबर कर दीजिए। बेस कम करना है, हेलो हेलो, बराबर करना है। तो आप यहीं से ये सारी सेटिंग कर सकते हैं, आपको लेके जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं। बस इतना ध्यान रखिए कि एक ब्लूटूथ की रेंज होती है, उसी रेंज के अंदर आप इसको कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कहीं भी किसी कोने में बैठ के करें। ये वाईफाई से कनेक्ट नहीं है, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट है और रेंज इसकी ज़्यादा 10 मीटर 15 मीटर हद मार के हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये तरीके से आप इसको वायरलेस ऐप में भी कंट्रोल और कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक म्यूज़िक चलाता हूँ और इसकी हम क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं। ऐप से ही हम लाइव इसको सेट करेंगे, इसके गेन को सेट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है अपने ब्लूटूथ पे, ठीक है। यहाँ से हम ब्लूटूथ पे चले जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ हमें डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाके हमें ब्लूटूथ में जाना है। ये हमारा ब्लूटूथ आ गया, इस पे प्रेस करना है। नीचे ऑडियो पेयर में जाना है। ऑडियो पेयर में जाएंगे, यहाँ ऑडियो पेयरिंग हो रहा है। अब यहाँ देखिए ये इवॉल्व 30 यहाँ पे है, इसको क्लिक कीजिए। ये थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। देखिए कनेक्ट हो गया, इन यूज़। अब ये ऑडियो पे कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम कोई म्यूज़िक चलाते हैं। ये मैंने म्यूज़िक चलाया यहाँ से दोस्तों, ये म्यूज़िक चल गया। अभी देखिए अब यहाँ से हम इसके जाएंगे ऐप पे और यहाँ से इसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे। से कम हो जाएगा ऐप से ही, यहीं से बढ़ जाएगा। दोस्तों क्वालिटी तो इसकी अच्छी लग रही है मेरे को, आप लोग देख लेना आपको कैसी लग रही है। बोतल को साइड करते हैं थोड़ा। दूसरा म्यूजिक चलाते हैं। Sometimes all you need is a little bit of confidence. ठीक है, यहीं से म्यूजिक प्ले हो गया इसी एक फोन से और यहीं से कंट्रोल हो गया। देखिए बेस देखिए इसमें।
हिसाब से इतना जो मैंने आपको सुनाया, इतने में तो आप भी समझ गए होंगे कि ये किसकी क्वालिटी कैसी है। लाउडनेस अच्छी है, क्वालिटी जो टोन्स की आती है HF से, जैसे HF जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं या जिनमें हमारी HF की टोन बहुत अच्छी आती है, वो अच्छी आ रही है इसमें। और बेस का भी पंच कॉम्पैक्ट आ रहा है, एकदम टाइट पंच आ रहा है, एकदम सामने को जो पंच का थ्रो होना चाहिए उस हिसाब से बेस्ट है। लेकिन एक चीज और बता दूं, ये सबसे स्टार्टिंग रेंज का मॉडल है इवॉल्व का। इवॉल्व में इससे ऊपर भी बहुत सारे मॉडल आते हैं जो बहुत ही हाई एंड और लाउडनेस और क्वालिटी के मामले में इससे भी फार बेटर हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग मॉडल का मतलब ये नहीं है कि इसकी क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी मेरे हिसाब से दोस्तों। अब आप लोग डिसाइड कीजिए सुन के आपको कैसा लगता है। आपको चाहिए ये प्रोडक्ट या इसका डेमो चाहिए तो बताइएगा, सब कुछ अवेलेबल है इसका। इतना इजी इसका कॉन्फ़िगरेशन है, सोचिए कि पहली बार मैंने बॉक्स से निकाला और पहली बार में मैं सारी चीजें समझ गया इसकी, मुझे उसके लिए पहले से तैयारी नहीं करनी पड़ी। और एक चीज और बता दूं, जल्दी ही आपका Eon 1 MK2 JBL का और Evolve 30 दोनों को साथ रख के इनके फीचर्स का कंपैरिजन और इनकी क्वालिटी और लाउडनेस का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा आप लोगों को। फिर आप लोग खुद डिसाइड कर लेना कौन सा बेटर है, JBL और EV का Evolve 30। आपको वीडियो कैसा लगा, प्रोडक्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो जरूर देखिएगा। और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।